1 लाख का, 10,000 का, 1 करोड़ बना सकते हैं। बट सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू योर वेरी इंपॉर्टेंट स्विंग ट्रेडिंग सीरीज। हो सकता है आपको 10 से 15% निकालने में 1 महीना लग जाए, बट हमने कुछ स्टॉक डिस्कस किए थे। तो एक स्टॉक हमारा है ब्लू स्टार लिमिटेड। तो इसने एंट्री देते ही अराउंड 2 दिन में हमें 13% इसने दिया है। कुछ स्टॉक हमने कल डिस्कस किए थे अराउंड, ये तो सर्किट ही लॉक हो गया है, 6% के ऊपर दे रहा है एक दिन में। कल ये डिस्कस किया था इसको ही CG पावर, तो ये अराउंड ये भी अपने को 1.5% दे रहा है। ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि उनके पास पैसे नहीं है। अगर उनके पास 10,000 20,000 मिल जाए तो ऑप्शंस में वो 1 लाख का, 10,000 का, 1 करोड़ बना सकते हैं। बट हमारे पास जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं होगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, तो हम मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये करता है कि हमारा सेटअप सही हो, डिसिप्लिन से अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट हम मार्केट से निकाल सकते हैं। बट इन लॉजिकल रिस्क लेना, प्रॉफिट को टाइम पे बुक नहीं करना, ग्रीड के चक्कर में फोमो हो जाना, मतलब और जाएगा, यहाँ पे ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक में पोटेंशियल दिख रहा है, ये और जाएगा। ग्रीड की वजह से काफ़ी चीज़ें दिमाग में थॉट्स आते हैं, बट उनको कंट्रोल करना है। हमें अपना सेटअप देखना है, हमारा पूरा फोकस सेटअप पे रहेगा। हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम अननेसेसरी लॉस नहीं लेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे अपना जितना है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही ट्रेड है, एक ही स्टॉक, आज ही इसमें एंट्री चाहिए, नहीं तो मुझे मिल नहीं पाएगा। और भी स्टॉक्स हैं जो स्टॉक हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग आएंगे अच्छे से, तो हम उसको ट्रेल करेंगे, होल्ड करेंगे। बट ये स्टॉक था एक ब्लू स्टार लिमिटेड, जिसने अराउंड हमें 13% दिया। बट अब वो एक स्टॉक ये है एमी एग्रो, ठीक है, ये 6% दे रहा है। CG पावर हमें दे रहा था अराउंड 1% से ऊपर दे रहा है ये। तो हमें सारे स्टॉक एक जैसे परफॉर्म करके तो नहीं दे सकते हैं, हर स्टॉक अलग अलग परफॉर्म करेंगे। तो हम सारे सेम एक्सपेक्टेशन सबसे तो नहीं रख सकते ना कि हमें सेम, मतलब सारे स्टॉक एक 13% दे रहा है तो हमें सारे चाहिए। हमें सेटअप के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें रहेंगी बस उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो डिस्कस करते हैं। पहला स्टॉक है हमारा अनुपमा रसायन इंडिया लिमिटेड। तो चलते हैं थोड़ा सा स्टॉक में के, देखते हैं कैसा क्या फॉर्म हो रहा है, कैसा क्या स्ट्रक्चर इसका। ज़्यादा पीछे नहीं चलेंगे, अराउंड 2023 में। अगर आप यहाँ देखो तो थोड़ा सा और पीछे चलेंगे, 2022 में स्टॉक एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, यहाँ से एक अप ट्रेंड में ये स्टॉक शिफ्ट हुआ, ऑल टाइम हाई लगाता है। वापस से आप देखो एक शॉर्ट फॉल आया, रिट्रेसमेंट हल्का सा था, बट इसमें इतनी खास कोई रैली है नहीं। वापस से स्टॉक फिर नीचे आता है, देन एक हाई लगाता है, प्रीवियस हाई ब्रेक कर देता है, बट सस्टेन नहीं करता है। वापस से आता है, प्रीवियस लो ब्रेक करने के बाद फिर वापस से ये कंटिन्यू, वापस से प्रॉपर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रहता है। अब आता है ये सपोर्ट के पास। अब यहाँ पे आप देखो तो प्रॉपर एक कंसोलिडेट कर रहा है। अभी रिसेंट में इसने ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, फिर स्लोली मूव करता है, देन वापस आता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो स्टॉक में थोड़ा सा वोलेटिलिटी आ चुकी है, क्योंकि ये यहाँ से ये स्टॉक पूरा देखो 3 महीने में कुछ भी इस पर मतलब 10-11% में घूम रहा है ओवरऑल। अभी यहाँ पे जो चार्ट इसका है, यहाँ पे रिसेंट में अगर देखें, रिसेंट का जो चार्ट है अभी अराउंड जनवरी से इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ रहा है यहाँ पे। और थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं चार्ट को, थोड़ा सा चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी आपको। एक तो पहले तो ये स्टॉक यहाँ से आने में अराउंड 14% गिरने में इसको लग जाता है टाइम, दिसंबर से लेके ये ऑलमोस्ट फरवरी तक, मतलब 2 महीने में गिरता है। और उसके बाद ये जो रैली देता है वापस 16% की, 25 जनवरी से लेके ये 25 फरवरी, 1 महीने मतलब रिकवरी है। तो मतलब इसका जो टाइम पीरियड हो रहा है वो कम हो रहा है। अब यहाँ से जो ट्रेवल करता है स्टॉक, फरवरी से लेके 18% फॉल होता है ये, 11 फरवरी से 27 फरवरी तक, ठीक है। अभी इसमें जो रिकवरी आई है इतनी फास्ट आई है, वी शेप रिकवरी है प्रॉपर। ये अराउंड यहाँ से 22% स्टॉक रिकवर कर चुका है। 28 फरवरी से लेके 4 मार्च तक ये 22% रिकवर कर चुका है। स्टॉक ने यहाँ पे 2 बार अटेम्प्ट किया है फॉल करने के लिए, बट सेलर्स रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। बायर्स थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है, बार बार स्टॉक यहाँ गिरता है, फिर रिकवरी, दिन यहाँ आता है, यहाँ से एकदम साफ रिकवरी आ रही है। तो हम बस थोड़ा सा वेट करेंगे इसके चेंज ऑफ कैरेक्टर का, उसके बाद हम इसमें एंट्री प्लान करते हैं। बेसिकली हमारी एंट्री प्लान होगी इसमें
749 के ऊपर और एसएल होगा हमारा 736 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बीएसई लिमिटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका चार्ट देखते हैं, उसके बाद इसमें एंट्री वगैरह कहाँ पे प्लान करनी है डिस्कस करते हैं। स्टॉक में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पे अप्रैल 2024 में स्टॉक यहाँ पे प्रॉपर एक कंसोलिडेट करता है, देन एक यहाँ पे रैली आती है स्टॉक में, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, देन कंसोलिडेट, देन रैली, वापस से एक प्रीवियस यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट था इसके रेजिस्टेंस को टच करके वापस से एक स्टॉक न्यू हाई लगाता है, वापस से ये फिर आता है इसी जोन के पास, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, वापस से यहीं आता है, देन वापस से प्रीवियस हाई अगर आप देखो तो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, वापस से आता है इस सपोर्ट जोन के पास, उसके बाद फिर रैली देता है, बट यहाँ पे एक फॉल आता है। फॉल आया क्यों? बेसिकली जिसने यहाँ पे कहीं एंट्री प्लान की होगी, यहाँ पे कहीं की होगी, यहाँ पे कहीं की होगी, यहाँ पे कहीं की होगी, इनके एसएल यहाँ पे होंगे और उसके बाद यहाँ पे सीधा स्टॉक आता है, सारे एसएल जो यहाँ पे थे एसएल हिट करके वापस से इस जोन सपोर्ट जोन के पास से जहाँ से इसमें एक रैली आई थी, वापस से यहाँ पे हमें रिकवरी दिखा रहा है सपोर्ट जोन के पास से जहाँ से इसमें रैली आई थी। तो हम बस वेट करेंगे, थोड़ा सा हम वेट करते हैं इसके चेंज ऑफ कैरेक्टर का, उसके बाद हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे। हमारी बेसिकली एंट्री प्लान होगी 4613 के ऊपर और एसएल होगा हमारा 4484 रुपये का। लास्ट स्टॉक है हमारा माइथन एलॉयज लिमिटेड। तो चलते हैं थोड़ा सा स्टॉक का चार्ट वगैरह देखते हैं कैसा फॉर्म हो रहा है, उसके बाद हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टॉक में चलते हैं अराउंड हम 2024 के पास। स्टॉक यहाँ पे एक रैली देता है, वापस से यहाँ आता है, देन रैली, देन वापस इसी सपोर्ट जोन के पास आता है, देन रैली, फिर सपोर्ट जोन के पास, देन एक शार्प फॉल आता है। यहाँ पे एक प्रॉपर कंसोलिडेशन हो रहा है इस जोन के अंदर, बट ये जो कंसोलिडेशंस हो रहे हैं, एक यहाँ से हम कंसीडर करेंगे, एक ये रिट्रेसमेंट आता है, उसके बाद एक ये छोटा, देन यहाँ से ये कंसोलिडेशन ब्रेक करने के बाद ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है, बट यहाँ आके अभी भी ये सस्टेन कर रहा है। सस्टेन क्यों कर रहा है? तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं स्टॉक में, अराउंड ये यहाँ पे एक इसका सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन के पास यहाँ अगर थोड़ा सा और पीछे चले तो यहाँ से इसमें एक बीच जो रैली आई थी ये यहीं से आई थी, तो एक ये सब अच्छा सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये। तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा इसके चेंज ऑफ कैरेक्टर का, ये डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, उसके बाद हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे। तो बेसिकली हमारी एंट्री प्लान होगी 888 के ऊपर और एसएल होगा हमारा 870 का। ऑल राइट ट्रेडर्स, डन फॉर द डे करते हैं, मिलते हैं कल कुछ नए स्टॉक्स के साथ और देखते हैं इन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। डेली स्विंग स्टॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना। किसी भी स्टॉक का आपको फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में स्टॉक का नाम मेंशन कर